कथा आकाशवाणी द्वारा भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की। जैसा मैं नीतू पांडे टिप चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में आकाशवाणी द्वारा राजा इंद्रधुम्न को आदेश हुआ था कि नीम की लकड़ी से भगवान की जगन्नाथ की मूर्ति का अनावरण किया जाए। जो शिल्पकार आएगा वही इस मूर्ति को बनाएगा और उसे बनाते हुए कोई न देख सके। तो यह कथा आरंभ करते हैं। जैमिनी कहते हैं, राजा के अश्वमेघ यज्ञ में सुत्या और सोमरस निकालने का उत्सव मनाया गया। उसमें दिनों को बेरोक टोक बिना रोक टोक के मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने नृप श्रेष्ठ इंद्रधुम्न से कहा, राजन, आप पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय समीप आ गया है, पास आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। हे भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सब पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रधुम्न दोनों प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आंखों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, हे मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ तो यह बूढ़ा बढ़ई है। इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्नपूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला होगा। कोई भी भीतर प्रवेश न करने पाए और न कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। उसके बाद राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था वैसी ही व्यवस्था कर दी। इसके बाद 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हो गए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन स्वयं दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य स्वरूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई, राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्रतिमा प्राप्ति करवाओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करेंगे। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान वर्ण से विराजमान होंगे। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होगी। इन विग्रहों पर पहले किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वत्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैल जाएगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों को दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत जो प्रतिदिन भगवान नील
माधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला सबर भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्रालंकारों सहित उन भगवत द्विविग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रधुम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित हो तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं, यानी कि काठ की लकड़ी के बन के आए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति तो करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रधुम्न ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया, उनको याद किया। दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए। आपके निर्मल युगल चरण बिंद और कहाँ मल मूत्र रक्त मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर इस आसार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख स्वरूप हो गए हैं। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई भी नहीं है। हे प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती हो, तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते हैं? हे मुरारे, क्या आपके चरण बिंदों से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दिनों पर दया करने वाले भगवान, हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरण बिंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेस मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेस मात्र सुख और अनंत दुखों को खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं। ऐसे कर्मों का टूट बंधन और कहाँ अनंत अनादि एवं आनंद प्रद आपके पवित्र चरण बिंद हैं। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले भगवान, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वेद अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फनों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रधुम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। उसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक, सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप सब लोगों को सुख देने वाले माने गए हैं। संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार साधि तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न है। संपूर्ण देवता और दानव
आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार। उसके बाद अन्याय राजा, वेदों के पारंगत विद्वान क्षेत्रीय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों से भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की है। देवी सूक्त से सुभद्रा का सुदर्शन संबंधी, ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ एवं समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठ में अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रधूम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। इस तरह से आकाशवाणी के द्वारा भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति हुई। यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।